शायर ने कहा था, पड़ा है आज मुद्दत के बाद गिरेबान पे हाथ, पड़ा है आज मुद्दत के बाद गिरेबान पे हाथ, और मैं सोचता था कि मंजिल दूर नहीं है, अपने ही गिरेबान तक हाथ पहुंचने में मुद्दत लग गई, सदियां बीत जाती हैं लेकिन हाथ में नहीं आता, और उसको तुम्हारे हाथ तक पहुंचा सकूं मैं, कबीर का बहाना है, जश्न कबीर का बहाना है। बात तो वही कहनी है मुझको जो मैं हमेशा कहती हूँ, बस फ़र्क यह है कि इस बार कबीर साहब को बदनाम करेंगे, उनको घसीटेंगे बार बार, उनको निमंत्रित करेंगे, उनको सजाएंगे, उनके शब्दों की फूल माला बना के आपके गले में पहनाएंगे, जैसे साहब वो खुद उसके रंग में रंगे, तो ऐसे आपको भी उसके रंग में रंगने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं फिर कह दूं जहाँ से बात मैंने शुरू की थी, जितना साहिब कबीर के पास है उतना ही साहिब तेरे पास। बस फर्क ये है कि अभी आप उसकी ओर नहीं देख रहे, अभी आपका मन और सब जगह जाता है, लेकिन सिर्फ अपने ही अंदर नहीं जाता। लोग कई दफ़े मुझे कहते हैं क्या करें, जब आंख बंद करते तो थोड़ी देर में घबराहट होती है, जब आंख बंद करते हैं तो अंधेरा ही दिखता है, पर जब हम आँख खोलते कितना कुछ दिखता है, सो एंटरटेनिंग, सो कलरफुल। वाई गॉड हैज़ टू बी सो इंस्पिड एंड ब्लैंड while the world is so colorful? मैं उनकी बात जब सुनती हूँ तो यही लगता है, बेचारा एक अंधा आदमी, गरीब, कभी खीर ना खाई थी, और उसके साथ ही श्राद्ध हो रहा था ना, खीर मिल गई, खीर ले आए घर में, और अपने अंधे दोस्त को खीर देते हैं, कहते ले भाई आज तेरे लिए खास चीज़ लाए हैं, इसे खीर कहते हैं, खाओ। अंधे ने कहा खीर वो क्या होती है, कुछ बताओ, ऐसे थोड़े खा लूंगा मैं, कुछ समझाओ, कुछ ज्ञान बढ़ाओ मेरा। अरे क्या कैसे बताएं अब अंधे को कि खीर, बोले मीठी होती है, बोले वो तो ठीक है पर दिखती कैसे, वो बताओ। बोले सफ़ेद। अब अंधा क्या जाने सफ़ेद, बोले समझ नहीं लगी सफ़ेद कैसा। तो एक मित्र ने कहा अरे सफ़ेद ऐसे जैसे बगुला होता है, बगुला सफ़ेद होता है। बोले बगुला सफ़ेद, बगुला कैसा होता है, वो कैसा दिखता है। तो एक दोस्त बड़ा होशियार था, उसने कहा इधर आ, उसने अपना हाथ ऐसा टेढ़ा किया और अंधे को कहा ले मेरे हाथ को पकड़, ये रही बगुले की चोंच, ये रहा बगले का सर, और ये घूमा ना जहाँ, ये बगले की हो गई गर्दन। अंधा कहता मेरा दिमाग खराब नहीं है कि ये मैं अपने मुंह में डालूं, ये तो गले में फंस जाएगी, मैं नहीं खाने वाला। कौन समझाए अंधे को कि खीर टेढ़ी नहीं होती है, खीर तो सीधी ही होती है। पर अंधे को कैसे बताएं सफ़ेद रंग कैसा है, अंधे को कैसे बताएं कि खीर कैसी होती है। उसका तो एक ही तरीका है कि अंधे के मुंह में चम्मच 2 चम्मच डाल दीजिए, लप लप करके खाएगा, स्वाद आएगा तो छीन के बाकी भी खा लेगा। मेरी मुश्किल को समझो, मेरी मुश्किल को समझो। मैं बुद्धि के अंधों को समझाना चाह रही हूं कि सत्य कैसा है, परमात्मा कैसा है, इसका आनंद कैसा है। आप कहते हो कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, और मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ। और फिर मैंने ये देखा अक्सर सुनने वाले कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये हमारे बस का नहीं है। मैं कैसे तुमको समझाऊं, मानव हो तो तेरे बस का है, मानव नहीं होते, बैल होते तो प्यारे तुम यही नहीं होते, कहीं और होते, कहीं जुगाली कर रहे होते, कहीं कोई गड्ढा खींच रहे होते। तुम बैल नहीं हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य हो तो यह आपकी खूबसूरती है that the nature has given you such spine and such a brain and such a evolved brain that there is a possibility for you to understand that which is even beyond.
पर प्रश्न ये है, क्या आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए उसको समझने की चेष्टा करेंगे जिसको समझना आपके लिए संभव है? आपके लिए उतना ही संभव है, क्योंकि जितना परमात्मा पूर्ण रूप से हाजिर था कबीर के लिए, परमात्मा उतना ही हाजिर है आज भी आपके लिए, इस घड़ी, इस क्षण, इस पल में भी। पर फिर प्रश्न बड़ा यह आ जाता है कि अंतर को जाया कैसे जाए। ये विषय वासना की दौड़ को आप रोज चखते हो, परमात्मा तो भी चखा ही नहीं, तो जिसको चखा ही नहीं उसकी तलब भी कैसी हो। तुमने देखा कभी कभी शराब पीने वाले अपने किसी दोस्त को, यार को, बेली को पल्ले से पिलाते हैं पहली बार, मुफ्त में पी, स्वाद ले, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक दफे इसको स्वाद आ गया, इसको रस लग गया, तो यह खुद भी पिएगा और कल को हम सारी जिंदगी इसके पैसे से पिएंगे। कुछ वैसी ही कोशिश मैं करना चाहती हूँ, पल्ले से पिलाना चाहती हूँ, पियो तो पियो कि तुमको लत लग जाए इसकी। अब वो दो घूंट इस छलकती हुई शराब से किसके किसके हलक में उतरेंगे ये तो राम ही जानते हैं। पर हमारी कोशिश आपके साथ, आप सबके बीच में, आप सबके साथ में, और सबसे बड़ी बात कबीर साहब के साथ में, इस महफिल में, इस सभा में, इस सत्संगत में मैं फिर से आपका हृदय से स्वागत करती हूँ और दाद देती हूँ कि आपके अंदर कुछ चाह है उसकी, जिसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, कुछ सुना है, कुछ समझा है, कुछ पढ़ा है, पर कुछ जानना चाहते हो। कल कुछ पर्दे खोलेंगे कि मन को अंतर कैसे लाया जाए, और कुछ राज खोलेंगे कि कैसे वो दो घूंट आपके हलक में उतर सकते हैं कि आपके लिए वहाँ अनहद गूंजने लग जाए। कबीर साहब के आज के पद को लेते हैं। आप बिचारे ज्ञानी होई, कथता बकता सुनता सोई, आप बिचारे सो ज्ञानी होई। आप बिचारे, आप बिचारे, आप बिचारे ज्ञानी होई, आप बिचारे। चल चपल बुद्धि का खेला,
दसों द्वार नव दरवाजे, नव दरवाजे दसों द्वार नव दरवाजे। बूझ रे ज्ञानी ज्ञान विचार, बूझ रे ज्ञानी, बूझ रे ज्ञानी ज्ञान विचार। तीरथ जासी रत्न पदारथ कटही माही रत्न पदारथ। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने, पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने।
जब धर्म बाहरी रीति रिवाजों रूढ़िवादिता में फंस जाता है तब उस धर्म की मृत्यु हो जाती है। धर्म था अंतर की खोज, धर्म था सत्य की खोज, और जिस सत्य की खोज के बारे में ऋषि ने उपनिषद में कहा था वो औपनिषदिक ज्ञान कब मानस मन पर धूमिल हो गया पता भी न चला, और शेष रह गए बाहर के आडंबर, बाहर के दिखावे, बाहर के चिन्ह। और जब चिन्हों में फंस गया धर्म तो उसकी आत्मा मर गई। और जैसे बिना आत्मा के देह एक लाश है, एक बोझ है, एक बदबू है, इसी तरह जिस धर्म से आत्मा मर गई उसका इसेंस चला गया तो पीछे तो फिर लाश है, ढोते रहिए उसको। और कबीर आज से 600 वर्ष पूर्व ये देखते थे, सब ने अपने अपने कांधों पे लाशें उठा रखी। कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा है क्योंकि पुराना है, सनातन। कोई कहता मेरा धर्म अच्छा है क्योंकि नया है, पैगंबर साहब अभी अभी लाए। खूब झगड़ा चलता है। आत्मा परमात्मा की बात तो भूल गए, बस इतना भर याद रह गया कि गंगा स्नान करो, गले में कंठी पहनो, हाथ में सुमरनी रखो, और बस डुबकी लगाई गंगा जी में, पाप से मुक्ति हो गई। राम नाम एक बार बोला और करोड़ों जन्म के तेरे पापों का नाश हो गया। कितना सस्ता सौदा हो गया, इतना सस्ता। कहां तो उपनिषद और शास्त्र कहते नहीं थकते कि श्रेष्ठ कर्म कर, निष्काम कर्म कर। अगर श्रेष्ठ और निष्काम कर्म नहीं करेगा, अगर अहंकार से प्रेरित हुए तो क्रूर कर्मों को, पाप कर्मों को करेगा तो उनके फलस्वरूप तुमको दुख भोगना पड़ेगा। सो दुख से बचना है तो अपने अहंकार से बच, और दुख से बचना है तो अपनी बेहोशी से बच। लेकिन ये सब शास्त्रगत बातें शास्त्रों में ही सीमित रह गईं और जनमानस तक बात सिर्फ इतनी पहुंची, ये पंडा पुरोहितों की कही हुई कि गंगा नहाइए और 7 कुल तेरी तर जाती हैं। और विशेष दिन में तो विशेष ही महात्म्य है। अमावस्या हो, कुंभ हो, पूर्णमासी हो, कोई और विशिष्ट त्योहार हो, उस दिन लगाई गंगा जी की डुबकी तो तेरे क्या, तेरे आने वाले पौत्र प्रपौत्रों के पापों से भी तेरी मुक्ति हो जाएगी। याद पड़ता है एक बार कबीर साहब अभी युवा थे। कबीर शरीर की दृष्टि से बहुत लंबा जिए हैं, 120 वर्ष। और 120 वर्ष तक जिस मनुष्य ने लोहा लिया हो धर्म के ठेकेदारों के साथ, कोई छोटी बात नहीं है। जिसने काशी नगरी में रह के पंडितों को ललकार दिया था, जिसने मुल्ला मौलवी और उस समय की सल्तनत की परवाह किए बगैर सच की आवाज को जिसने उठाया था, न जान की परवाह है, न धन की, न माल की परवाह है, न इज्जत की, क्योंकि सच बोलने का अगर खमियाजा कुछ भुगतना पड़े तो साहेब भुगतने को तैयार थे। हालांकि मैंने कहा जब कोई व्यक्तित्व महान हो जाता है तो उसके साथ बहुत सी कहानियां जुड़ जाती। कबीर साहब के साथ भी बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन हम कहानियों की ओर न जाकर तथ्य की ओर चलना चाहेंगे। साहब गंगा किनारे में घूम रहे थे, यूं भी इस सुरसरी के तट के बराबर प्रकृति का सौंदर्य बनारस में और कहां देखने को मिलेगा। घूमते जाते हैं,
अंतर लौ लगी पड़ी है। एक पंडित जी अपनी शाम की कथा की तैयारी करा रहे थे और ऊपर आसन बांधा है, नीचे सीढ़ियां उतर के गंगा जी से जल चाहिए उनको। तो आवाज देते हैं अपने लोगों को, पर कोई सुनने वाला है ही नहीं। और कबीर ही सामने पड़ रहे थे और वो बोलते, अरे छोरा, जरा ला के मुझे लोटा जल तो दे। कबीर जी ने तपाक से उसका लोटा लिया, भाग के नीचे गए, गंगा जी में भरा और ला करके जैसे ही पंडित जी को लगे थमाने, किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे पंडित जी काहे जन्म भ्रष्ट करते हो, एक जुलाहे के हाथ से लोटा लेते हो जल का, आपको पता भी है ये कौन है? पंडित तो ठिठक गया, शक पकाया, कौन है बे तू?